ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 12 मार्च 2023। वरदान है, खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। तो आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे सदा खुश रहना। हो सकता है आपके अपने जिंदगी में बहुत विघ्न रहता है, परिस्थितियां हैं, शरीर का बीमारी है, हिसाब किताब है, जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। फिर भी बाबा कहते खुश रहो। संगम युग में कैसे? बाबा कहते देखो बच्चे, इस दुनिया में खुश रहने का भी चीज है, दुखी होने का भी चीज है। शिव बाबा भी है, रावण भी है, सूर्य भी है, अंधकार भी है ना? दोनों साथ में है। लेकिन आप अपने मन को किस तरफ रखते हो, उसके आधार पर आपका जिंदगी निर्भर होता है। चाहिए तो देख लीजिएगा, 24 आवर में अब 6-7 घंटा नींद करते हैं, बाकी का 18 घंटा आपके पास है या 16 घंटा आपके पास है। उसमें हम किसी से बात करेंगे तो दुखद का बात ही ज्यादा करेंगे। आज तो इतना दर्द हुआ, इन्होंने तो ऐसा कह दिया। बहुत समय के साथ उनके साथ रहते हैं, बहुत अच्छा संबंध रहता है, व्यवहार रहता है। लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ कहा, वो भी अपना ही हिसाब किताब है, तो उसको ऐसे लंबा चौड़ा खींच लेते हैं कि आज इन्होंने ऐसे कहा। माना वो दुख का जो पार्ट है, सिचुएशन है, उसमें इतना मन को लगा देते हैं, दुखद का अनुभव करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे खुशी का सागर आपके पास मिला है, तो उसके साथ जुड़ो। स्थूल इंद्रियों का सुख नहीं, खुशी में रहना है तो जरूर आपकी जिंदगी में सफलता होना चाहिए। देखिए, हमारी जिंदगी में सदा खुशी क्यों नहीं रहता है? कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि टेम्पररी साधन, चीज, व्यक्ति, ज्ञान के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए टेम्पररी रहता है। भगवान, भगवान की शक्ति, रूहानी प्यार, रूहानी स्नेह, रूहानी पालना अविनाशी है। तो उसके साथ जुड़े हुए रहो तो निरंतर आपको खुशी मिल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, खुशी के खजाने से सदा संपन्न रहना। जिनको किसी का कुछ कमी रहता है तो खुशी खाए गायब हो जाता है। भगवान के बच्चे बने हो, ज्यादातर बाबा 2 वक्त का रोटी तो देगा ना, रहने के लिए घर तो दिया है ना। तो जो बाबा ने दिया है उससे खुश रहो। समय के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ है वही भगवान, मेरा पिता, मेरा फ्रेंड मुझे देता है। सिर्फ आप ईश्वरीय सुख में, मस्ती में रहो, तो जितना आप सदा खुश रहेंगे उतना खुशी का दान दे सकते हैं। फिर बाबा ने ये क्यों बताया कि बच्चे खुशी का दान दो? दान माना दे दो दान, छूटे ग्रहण। भले आप ज्ञान नहीं दे सकते हो, भले टोली नहीं दे सकते हो, भले गिफ्ट नहीं दे सकते हो, लेकिन आप सदा खुश रहने से
जो भी आत्मा के संबंध संपर्क में आते हैं उनको खुशी मिल ही जाता है, लेकिन आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। आपने जो भोजन बनाया पकाया वो आपके लिए टेस्टी नहीं है, तो आप जिनको भी परोसते हो उनको टेस्ट कैसे लगेगा, अच्छा कैसा लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे, अपने पुरुषार्थ, अपनी साधना, भगवान के साथ का जो संबंध है, व्यवहार है, कर्तव्य है, सेवा मनोभाव है, उसमें खुश हो जाओ। इसलिए आप कुछ मत करना, सब कुछ करने का जिम्मेदारी भगवान को दे देना, तन मन धन सब कुछ भगवान को दे देना। और बच्चे याद रखना, जिनको भी देने के लिए आप निमित्त हो, आप साधन हो, भगवान आपको साधन के रूप में यूज कर रहा है, उस आत्मा से, उस व्यक्ति से कभी भी कुछ एक्सपेक्ट मत करना। न गायन, न वर्णन, न गिफ्ट, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। एक्सपेक्ट किया, लिया, स्वीकार किया तो समझ लो और भी अकाउंट बन जाएगा, पुराना हिसाब किताब सेटलमेंट नहीं होगा। ठीक है, आपने सेवा की, उन्होंने कुछ दिया, याद रखना सेवा आपने की नहीं है ना, भगवान ने की, तो उस फल का अधिकारी कौन हो गया। आपको 100% ये मालूम रहना चाहिए, ये कर्म मैंने नहीं किया है, किसने किया, बाप दादा ने किया। बाबा को थैंक यू कहो, बाबा इस महान कार्य करने के लिए आपने साधन के रूप में मुझे चुना है ना, इसलिए दिल से थैंक यू, मैंने किया नहीं है। तो आज उज्जार दादी का दिन है, स्मृति का दिन। भी थोड़ा समय पहले मैं उनका आज का संदेश सुन रहा था, पांडव भवन में आज उनको जो भोग रखा था शशि बहन द्वारा, उनका संदेश सुन रहा था। तो बाबा दादी को कहते हैं, दादी देखो आपके द्वारा कितना ब्राह्मण आत्माएं बने हैं, देखो सभी लोग आज आपको याद कर रहे हैं। दादी कहते हैं सॉरी बाबा, मेरा नहीं है, आपका है। सिर्फ आपने मेरे तन को साधन के रूप में यूज किया है। भले लोग कुछ भी कहे, आपको रहना चाहिए, आपको मालूम रहना चाहिए कि ये सेवा, इसे महान कार्य कौन कर सकता है। तो इस निस्वार्थ भाव से, समर्पणा मनोभाव से जितना आप भगवान के साथ में रहेंगे, जो भी आपके पास जो खुशी है खुद अनुभव करने के बदले सदा महादानी बनकर देते रहना, देते रहना, देते रहना, देने के लिए निमित्त बनना। आज के सारे मुरली रिसेंट में देख लीजिए, बाबा क्या कहता है, दे दो दे दो दे दो। मुरली सब कुछ सुनते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, मांगना, पूछना, लेना, देखना, खाना, सिर्फ स्वार्थ के लिए रह जाते हैं। इसलिए जिस लेवल का बाबा का ज्ञान चल रहा है उस लेवल में हमको अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए बच्चे जितना खुशी में रहते हो उतना आपके द्वारा मैं मेरे बच्चों को, पंच तत्वों को, इस दुनिया को दान देता हूं। माना आपके द्वारा वो बाहर की तरफ जाना चाहिए, ऐसा नहीं मैं बाबा के आगे से ले रहा हूं, ऐसा नहीं, देना चाहिए। और जो जिनके पास पहुंचा है, जो निमित्त आत्माएं आपके सामने आए हैं, उनसे भी कुछ एक्सपेक्ट मत करना, वो है महान दान। ऐसा भी नहीं मैं खुशी दे रही हूं दे रही हूं दे रही हूं, नहीं, वो फ्लो होने का एहसास आपको होना चाहिए। खुश रहना, कहां भी बाबा आपको रखे, कोई भी सेवा में रखे, लेकिन आत्मा से वो खुशी फ्लो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुखार आया है, कुछ भी काम करो, बुखार का एहसास होता है ना, वायुमंडल में ठंडी है, आपको ठंडी का एहसास होता है ना, ऐसे ही आत्मा द्वारा खुशी जा रहा है। और एक बात, आप कब खुश हो सकते हो, आपके व्यवहार द्वारा, संबंध द्वारा भगवान आपसे खुश है, तभी आप खुश रह सकते हो। याद रखना, इस दुनिया में
भगवान को खुश करने के लिए ट्राई करना। भगवान को क्या चाहिए? सच्चा दिल पर साहेब राजी। सच्चे दिल पर बच्चे मन मुझे समर्पण कर दो, बस और कुछ करने का जरूरत नहीं, बस बाकी सब कुछ मैं कर लेता हूं। भगवान को वहां जगह दे दो, उनका पाठ कर्तव्य कर्म करने के लिए। और कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान वहां बैठो, आप अपना काम करो। आपको क्या करना है ये भी आप डायरेक्शन मत देना। बाबा विश्व कल्याण करो, उनको सकाश दो, इनका ये समस्या का समाधान दो, मेरी समस्या का कुछ भी कहने का जरूरत नहीं है। आप कौन हो, क्या हो, आपको कैसे उठाना है, कैसे लेकर आना है, कैसे पालना करना है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ भगवान आपको कब क्या देना चाहिए आपको उनको मालूम नहीं है क्या? सिर्फ वहां ज्यादा समय बाबा को रहने के लिए, उनके पाठ करने के लिए क्या कीजिएगा, चांस दीजिएगा। याद रखिएगा, आपका अपना परिवार है। अपने परिवार में, लौकिक परिवार के बारे में हम कह रहे हैं। आपके घर में आपके पति खुश नहीं है, बच्चे खुश नहीं है, आपका शरीर खुश नहीं है, क्या आपको खुशी रहेगा? किसी एक टेंशन में है, भाई जी क्या है, हम 3 दिन अमृत वेला योग में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे का एग्जाम है। देखो, बच्चों का एग्जाम है तो टेंशन आपको है। जब आपको टेंशन है तो उस टेंशन का प्रभाव कहाँ आएगा बताइए? जो भोजन बनाते वहीं आएगा, वायुमंडल में आएगा। ठीक है। घर में किसी का तबीयत ठीक नहीं है, या माँ का, बाप का, कोई रिश्तेदार का, आपका टेंशन बढ़ जाएगा। 1 महीने के बाद बच्चों का शादी है, टेंशन बढ़ जाएगा। लेकिन क्या करना है? सदा खुश रहने से वो समस्या का समाधान इजीली मिल जाएगा। इसीलिए आपके कर्तव्य से भगवान खुश है, समझ लो आपका जिंदगी खुश है, और सारे परिवार वाले खुश हैं। लेकिन भगवान खुश नहीं है, वो खुशी सच्चा खुशी नहीं है, याद रखना। आत्मा कब खुश होता है? भगवान जैसे चाहता है वैसे आपको भगवान यूज करेगा, वो कर्म के फल से आप खुश रहेंगे। वो खुशी है, अविनाशी है। इसलिए बाबा ने कहा, संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का दिया है। बाबा का हर वर्डिंग कितना सुंदर है। बाबा ने कहा संगम युग। बच्चे देखो, आप आत्मा हो, इस दुनिया में किसी के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हो, जो आपके पास नॉलेज है उसके आधार पर मन से। तीनों लोकों में कोई भी चीजों के साथ, कोई भी व्यक्ति के साथ, कोई भी संस्कार के साथ, कोई भी ज्ञान के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो गए, उनमें जो गुण है वही आपको अनुभव होगा। तो भगवान ने आज क्लियरली कहा, बच्चे आपको खुश रहना है तो संगम युग में आप और बाप, तीसरा नो एंट्री। संगम, किसका संगम? आत्मा और परमात्मा का संगम। वहां तन भी नहीं आता है, तन का संस्कार भी नहीं आता है, स्थूल वतन भी नहीं आता है। आत्मा और परमात्मा दोनों। तो अपने मन को परमात्मा में रखते हुए, परमात्मा में जो खुशी है उसका अनुभव बनो। बाबा ने ये बात क्यों कहा? बच्चे, आपको आज नया कपड़ा मिला, उसमें भी खुशी मिल सकता है। अच्छा भोजन मिला, उससे भी खुश हो सकता है। ईश्वरीय सेवा की, कोई मनुष्य आत्मा ने गायन किया, उससे भी खुश हो सकते हो। आपको लॉटरी लग गई, उससे भी खुशी हो सकते हो। अपना पोता फर्स्ट रैंक आ गए, उससे भी खुशी हो सकते हो। लेकिन बाबा ने वो खुशी नहीं कही। क्या कही बाबा ने? संगम युग का खुशी, उसमें आत्मा, मन बुद्धि और परमात्मा। परमात्मा में मन रखने के बाद जो परमात्मा से मिला हुआ खुशी, न फ्रूट से, न वायुमंडल से, न नाम मान शान से, न सम्मान से मिला हुआ खुशी, वो खुशी से संपन्न बनो और वही खुशी को दान करो। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। जैसे लौकिक में भी क्या करते हैं ना लोग, स्पेशली कोरोना के टाइम पर
वेराइटी भोजन बनाकर बनाकर खाते थे, क्योंकि रेगुलर भोजन बनाए तो नया खुशी नहीं मिलेगा ना। वैसे ही हर रोज बाबा मुरली द्वारा नया नया रूहानी भोजन देता है। पहले भले पहले दिन का भोजन मुरली का भोजन हो, संडे का मुरली का भोजन हो, हम लोगों को भगवान के ऊपर कितना प्यार है। नेक्स्ट डे अमृत वेले के पहले ही बाबा उस दिन का वरदान के बारे में इतना एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो उसमें से कोई एक पॉइंट को लेकर क्या करो, सारा दिन उस विधि में ही धारणा करते हुए योग का प्रयोग करते रहो। उसके कारण खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। लौकिक में हम देखते थे, जिस किसी का भी बर्थडे होता था, हम स्कूल में जाते थे, वो आने के टाइम पर चॉकलेट लेकर आते थे, नहीं तो कलर कपड़ा पहनकर आते थे। तो जिस दिन उनका बर्थडे है, स्कूल में उनको टीचर नहीं डांटते थे और कोई स्टूडेंट्स भी उनको कुछ नहीं कहते थे। सुबह से शाम तक वही खुशी में रहता था। आज भी किसी का बर्थडे है तो कितना क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं नहीं तो कोई त्योहार है तो एक दूसरे को कितना क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, बच्चे हर रोज भगवान का जो नया नया ज्ञान का पॉइंट है उसको क्या करो, भोजन बनाओ। इस स्थूल भोजन बनाने में, खाने में, खिलाने में आपको कैसे अच्छा लगता है। इसे ही रूहानी भोजन बनाने का समय है, अमृत वेला। सुबह कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। जब भी आपको नया कुछ आइटम्स बनाना पड़ता है स्थूल रूप में, तो आप क्या करते हैं, जब आप अकेले रहते हैं तब बनाते हैं। बहुत सारे लोग रहेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा ना। इसलिए अमृत वेले में वो भोजन बनाओ, योग का नया नया क्या करो, प्रयोग करो। बाबा ने अमृत वेले के लिए क्यों कहा, कारण ये है, उसके बाद भगवान भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए जाता है, तो भगवान थोड़ा बिजी रहता है। अमृत वेले बाबा ने टाइम दिया है सिर्फ अपने सच्चे बच्चों के लिए। इसलिए उस समय भगवान आपके घर में रहने के कारण, अभी देखो कोई माँ सुबह अपने घर में सारा काम करने के बाद ड्यूटी पर जाती है, बेंगलुरु जैसे गांवों में, हैदराबाद जैसे गांवों में। सुबह जब माँ घर पर है, उस समय माँ से कुछ पूछेंगे, माँ ये कहाँ है वो कहाँ है, वो ठीक से डायरेक्शन देगी। जब माँ ड्यूटी पर गई है तब आपको फोन करना पड़ेगा, तो माँ क्या बताती है आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अमृत वेला जो समय है, भगवान आपके साथ में रहेगा और साथ में रहकर आपको जो भोजन बनाने के लिए, रूहानी भोजन बनाने के लिए सहयोग देगा, खुद बना के देगा। लेकिन हर रोज भोजन बनाना बहुत जरूरी है, अपने मन बुद्धि को ऐसे ब्यूजी रखना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, लौकिक में माँ बिस्तर से उठाती है, उसके बाद अपना काम में बिजी रहती है, हम सोकर ही रहेंगे। तो माँ का नया नया वैरायटी का भोजन बनाने का विधि कैसे पता चलेगा। सुबह माँ के साथ उठो, माँ जो घर में काम कर रही है, बर्तन मांज रही है, झाड़ू लगा रही है, भोजन बना रही है, उनको सहयोगी दो। वो जो बना रहे उस फार्मूला को आप जानो, पहचानो, आप भी सीख लो। तब आप बिजी रहेंगे, तब आपको नींद नहीं आएगा। आप बिस्तर में वैसा ही रहेंगे, 2 मिनट के बाद उठेंगे करके आंख बंद करेंगे तो नींद आ जाएगा। वहां तो इतना बिजी है क्योंकि थोड़ा समय के बाद उनको क्या करना है, भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए जाना है ना, बार बार आकर आपको उठाएगी नहीं। उसके बाद वो क्या करती है, वो बना के चले जाती है। उसके बाद अपना पालना, अपना भोजन बनाने का जिम्मेदारी आपका होता है। ऐसे ही बाबा कहते अमृत वेले से लेकर शाम तक अमृत वेले क्या करो, ऐसे भोजन बनाओ ताकि उस भोजन से आपको खुशी मिले। तो सारे दिन जो भोजन बनाया है, आप खाते खाते उस टेस्ट को फीलिंग करते सभी लोगों को दान देने के लिए निमित्त बनो। क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची
सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है। लोगों के पास पैसा है, नाम मान शान है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, कार है, पैसा है, क्या नहीं है? सच्चा खुशी नहीं है। लेकिन आपके पास है, सुबह आप लेंगे तो। जब देने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है तब आप नहीं लेंगे तो आपके पास स्टॉक कैसे रहेगा? जैसे कि आपके घर में सुबह दूध वाला आता है, न्यूज़पेपर वाला आता है, उसी समय आपको दूध लेना पड़ता है ना। उस समय नहीं लेंगे तो वो आगे चला जाएगा, आपके लिए वेट कहाँ करेगा वो। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, लोगों के पास कुछ भी हो लेकिन सच्चे खुशी के लिए, अविनाशी खुशी के लिए वो बच्चे चातक हैं, ढूंढ रहे हैं, कितना साधना कर रहे हैं। एक बार उनको मिल जाएगा, वो लोग आपके पास भाग भाग कर आ जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आप दान जब देते हो, आपको जितना चाहिए उतना आपके पास रहेगा, तभी आप दान दे सकते हो ना। अपने लिए उतना खुशी नहीं है, अपने परिवार वालों को देने के लिए खुशी नहीं है। आपके घर में कोई बाहर आकर पूछता है, बहन जी रोटी दे दो, कब देंगे रोटी? आपका पेट ही खाली है, आपके बच्चे के पेट भरा नहीं है, आपके परिवार वालों का पेट भरा नहीं है, तो उन लोगों को आप कैसे देंगे बताइए? इसका मतलब, जो हम साधना कर रहे हैं, जो विधि को अपनाए हैं, उसका जो फल स्वरूप है, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, उतना पेट मेरा भरा नहीं है। तब भरेगा, एक्सेस होगा, एक्स्ट्रा आपके पास रहेगा, तब ही आप दान दे सकते हो ना। घर में बुला के भोजन देने का नहीं, दान देने का। इसलिए बाबा कहते किसको दान दूं? यस, अब ज्ञान दान देने के लिए जाते हैं तो कोई सुनते नहीं है, लेकिन एक खुशी का दान दे दो। ऐसा नहीं आप बैठो मेरे आगे, मेरी आंखें देखो, मैं आपको खुशी का दान दे रहा हूं, आपको अनुभव हो रहा है क्या? कुछ कहने का जरूरत नहीं है। आप खुशी में रहो, उनको खुशी जाकर पहुंच जाएगा वायुमंडल द्वारा। दुनिया के कोई भी कॉर्नर में वो आत्मा हो, उनको बाबा पहुंचा देगा विद इन ए सेकेंड। आपके पास खुशियों का भंडारा है। हमारे पास खुशियों का भंडारा है हमारे पास। यस, बाबा ही भंडारा है ना, और कौन है? समुंदर, जितना भी पानी ले लो और भी ज्यादा रहता है ना। भंडारा है तो दान देते रहो, यही सबसे बड़ी सौगात है। यही लोगों को जब देते हो ना, वही सच्चा सौगात है। तो उनके साथ मिलनसार मनाओ, बाप दादा के साथ उनकी गोद में बैठो, उनके अंदर रहो। तो जितना आप अनुभव करते ही जाते हो, ऑटोमेटिकली आपके बॉडी द्वारा वो निकलेगा। याद रखिएगा, मार्केट से आप आम लेकर आ गए, नहीं तो जैक फ्रूट लेकर आ गए, बहुत अच्छा पका है। रास्ते पर बाबा का घर है, बाबा के सेंटर पर गए, हाँ खुशबू आ रहा है। हाँ योगेश भाई आ गए, कहने लगा, बहन जी आपके बैग में आम है ना, जैक फ्रूट है ना? नहीं 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 भाई जी, नहीं है। आप नहीं है तो मुख से कह सकते हैं, लेकिन खुशबू तो आ रहा है ना, वो खुशबू को कैसे अवॉइड करेंगे आप? भाई जी क्या करता, नहीं है, ठीक है, खुद जाकर बैग उठाकर क्या करते, उठाकर खा लेता है, नहीं तो बाबा को भोग में रख देते हैं। क्योंकि आपके साथ वो उनका उतना प्यार है, अधिकार है। ऐसे याद रखिएगा, आप जितना ये ऐसे फल बनेंगे, पका हुआ फल बनेंगे, तो खुशबू ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। ऐसी ही आप इतना भगवान के साथ मिलनसार मनाएंगे, तो खुशी का वाइब्रेशन उन तक जाकर पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ साधना, पुरुषार्थ, कर्म करने का जरूरत नहीं रहता। लेकिन ऐसे रहो, आप जितना खुश रहेंगे उतना अपना परिवार वाले भी खुश रहेंगे। आप जितना चिंता में रहेंगे, वो भी चिंता में रहेंगे। भी क्वेश्चन, भाई जी, नहीं खुश रहने से मेरे घर में किसी को बीमारी आएगा नहीं क्या? भूखा नहीं आएगा, मुझे भी कोई दर्द नहीं आएगा? जरूर आएगा। आते हुए भी वो लोग खुशी खुशी से उसको फेस करेंगे। मैंने पर्सनल जिंदगी में भी देखा है,
मुझे भी बहुत सारी बीमारी आता है, लेकिन जब ईश्वरी सेवा में लग जाते हैं सब मैं भूल जाता हूँ। और आज भी मेरे घर में मेरा माँ का तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो खुशी खुशी से वो क्या कर रही है, उसको फेस कर रहे। लेकिन मैंने ये भी डिफरेंस देखा है, प्रैक्टिकली मैं कहता हूं, जब हम उनके पास रहते हैं, उनके साथ में रहते हैं, वो मुख से ना मन से रोती है। लेकिन और कोई रिश्तेदार आते हैं ना, वो आते ही वो रोने लगती है। क्यों? क्योंकि वो रिश्तेदार के पास दुख है, तो दुख का टचिंग उनको हो जाता है, तो वो भी रोने लगती है, आगे वाले भी रोने लगते हैं। हमारे पास क्यों नहीं रोते हैं? क्योंकि हमारे पास खुशी है, उनको खुशी का एहसास होता है, सेटिस्फाइड है। दर्द है ठीक है, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन है, बीमारी है, सब कुछ है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे फीलिंग उन आत्माओं को कराओ। भले आप मेडिसिन दे रहे हो, टैबलेट दे रहे हो, पालना कर रहे हो, इसके साथ साथ जितना भी दिन वो लोग हैं, खुशी का एहसास करें। ठीक है, तो जो भी सेवा करते हो दिल से करो, प्यार से करो, जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं। इसलिए आप खुश रहना बहुत जरूरी है। मैं आज देख रहा हूं हमारे घर में, मैं या मेरा परिवार वाले जितना भी खुश हैं, उसका कारण है मेरा बाबा। इतना सेवा इस घर द्वारा बाबा करा रहा है, वो वाइब्रेशन से वो आत्माएं खुश हो रहे हैं। स्थूल मेडिसिन तो मुझे लगता है 2% काम कर रहा है, 98% दुआ। और जो भी आत्माएं फोन करते हैं, ईश्वरीय परिवार वाले पूछते हैं आपका माँ का तबीयत ठीक है। तो देखो जिन बच्चों को उन्होंने सेवा के लिए भेजा है, कितना आत्माओं का दुआ उनको मिल जाता है। तो इससे सुनकर अपने जीवन में अनुभव होने के बाद आपका खुशी का पारा चढ़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते कुछ भी हो जाए बच्चे, खुशी मत खोना। इसका मतलब खुशी मत खोना, इसका मतलब व्हाट इज द सीक्रेट पॉइंट? बाप दादा के साथ मन का कनेक्शन कभी भी कट मत करना, वो बाबा कह रहे हैं। और किसी के साथ भी आप मन रखो, लेकिन भगवान के साथ कनेक्शन कट मत करना। लौकिक में हम कर रहे हैं ना, कुछ भी करे, मोबाइल हाथ से नीचे नहीं रखते हैं, कहां भी जाओ वो मोबाइल साथ में है। ऐसे ही भगवान के साथ सदा वो परसेंटेज ज्यादा रखना, वो खुशी आते रहना और दान का अनुभव होते रहना। स्लोगन, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। परम कर्तव्य, परम कर्तव्य परमात्मा ही कर सकता है। बाबा कहते हैं महान आत्मा वो कब बनेंगे? जो आत्मा परमात्मा को परमात्मा का कर्तव्य कराने के लिए चांस देते हैं, परमात्मा के कारण वो आत्मा ही महान बनते हैं। याद रखिएगा, हम बच्चों को देवता के रूप में द्वापर युग से क्यों पूजा किया जाता है? क्या आपकी साधना से, आपकी शक्तियों से? नहीं, परमात्मा की शक्ति से। ब्रह्मा कैसे बने? शिव बाबा के कारण, है ना? तो परमात्मा ने आपके शरीर के माध्यम द्वारा उनका कर्तव्य निभाया, उनका कर्तव्य, आपका नहीं। इसीलिए उनके कर्मों के कारण, उनके विशेषता के कारण, उनकी जायदाद के कारण, उनके गुण की शक्ति के कारण आप महान बने। तो ऐसी आत्माएं सदा अपने साथी आत्माओं को, सारे विश्व आत्माओं को उपकार करने की ही सोचते हैं। इनको भी दुख दर्द है, उनके प्रति दया भावना रखते हैं, और किसी ने कुछ कहा तो उनको तुरंत क्षमा कर देते हैं। ऐसे क्यों, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे देखो, 63 जन्मों में आपने किसको ज्यादा डांटा होगा? शिव बाबा को। वर्तमान समय में भी कभी गुस्सा होता है ना, शिव बाबा को भी ज्यादा डांटते हैं, अब ऐसे क्यों किया आपने? फिर भी बाबा क्या करते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, क्षमा कर देते हैं ना। तो इसी बाप समान बनना है तो हर आत्मा के ऊपर उपकार करो। जो भी आत्मा है, पहले उनको ध्यान समझ में नहीं आ रहा है, आपके प्लान के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहा है, उनके ऊपर दया करो। और वो सभी आपकी सेवा देने के बाद वो लोग आपको आगे पीछे डांट रहे हैं, उनको तुरंत क्षमा करो, तब आप महान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।